हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते आज के सुबह की भोर के लिए, सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। खुदावन, आप निर्बल को सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप थके हुए को बल देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। आप शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, आपका वचन कहते, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, कहा है प्रभु जी। और मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा, कहा है प्रभु जी। आपने जिस प्रकार यहोशू से कहा था कि तू हियाबन दृढ़ हो, भय न खा, डर मत क्योंकि मैं तेरे संग यहोवा परमेश्वर हूँ, तेरी मैं सहायता करने वाला परमेश्वर हूँ, कहा है प्रभु जी। हालेलुया। सचमुच में तो जिंदा खुदा, जिंदा परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आप लाल समुद्र से इजरायलियों को निकालने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। बीते दिनों में खुदावन आपने हमें भला चंगा संभाला प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित लाया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की तारीफ करते मेरे प्यार प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, हमसे अब तक जाने अनजाने भूल चुक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हमसे हुए हैं प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। परमेश्वर, हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। हालेलुया। परमेश्वर, हम आज के सुंदर समय में आपकी जीवती वचन और कलाम की ओर जाते हैं। खुदावन, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेदों की बातें को, गहराइयों को हमें बता मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवते वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय के 6, 7 और 8 को देख सकते, जिसमें लिखा है, अतः हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको सिखाना चाहता है कि जब हम अपनी देह में, शरीर में रहते हैं तो हम अपने परमेश्वर खुदावन से दूर रहते हैं, क्योंकि शरीर में रहते हैं तो हम शरीर की
आवाज़ को सुनते हैं, शरीर की बातें को हम मानते हैं, शरीर के अनुसार हम चलते हैं और शरीर के कार्य यह है, हालेलुया, व्यभिचार, संसार की अभिलाषा, संसार की लालसाओं में रहना, संसार की मीठी मीठी बातों में अपने मनों को लगाना। हालेलुया। जब हम अपने देह में रहते हैं तो हम अपने देह के अनुसार जीवन को जीते हैं, देह के अनुसार हम अपने जीवन के सारे कार्य को हम करते हैं। हालेलुया। कहने का अर्थ है जब हम देह में रहते हैं तो हम पूर्ण रूप से संसार में और अपने देह में, अपने शरीर पर समर्पित रहते हैं और हम इस समर्पित जीवन को जीते हैं। 7 आयत में परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। जब हम अपनी देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ आत्मा में हम जीते हैं, हालेलुया, तो हम रूप को, रंग को हम नहीं देखते, परंतु विश्वास के अनुसार हम चलते हैं, विश्वास के द्वारा हम जीवन को जीते हैं। लेकिन जब हम देह में रहते हैं तो हम रूप को, हालेलुया, हम रूप को देखते हैं। हालेलुया। हम वेशभूषा को निहारते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मा में रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं, वचन में रहते हैं। हालेलुया। नियम में बने रहते हैं और हम उस वक्त रूप को नहीं देखते, पर हम विश्वास के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ रहना हमारे लिए भला है। 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम ढांढस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। हमें अपने देह से अलग होकर परमेश्वर के साथ में रहना हमारे लिए अत्यधिक उत्तम बात है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देह से अलग होते हैं तब हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की आशीष को हम देखते हैं। हालेलुया। हम देह में रहते हैं तो अपने जीवन में लगातार गुनाह को, पाप को करते रहते हैं जानते हुए भी। लेकिन जब हम आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर के साथ में रहते हैं, हालेलुया, तो हम जानकर पाप को, अपराध को नहीं करते। हालेलुया। यदि हमसे आत्मा में रहते हुए अनजाने में पाप गुनाह हो जाता है, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन हम जानते हुए आत्मा में रहकर पाप करना नहीं चाहते। हालेलुया। भूल से हमसे हो जाता है, हालेलुया, वो बात अलग है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन, कलाम हमें सिखाना चाहता है कि जब हम देह में रहते हैं तो हम उद्धार को नहीं जानते, परमेश्वर को हम नहीं पहचानते हैं। लेकिन जब हम आत्मा में रहते हैं, देह से दूर रहते हैं, तो हम अपने परमेश्वर खुदावन मालिक को जानते हैं, पहचानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस आयत में,
हालेलुया। परमेश्वर की वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर की आत्मा में रहते हैं तो हमें अपने अंदर की कमज़ोरी, गुनाह, पाप साफ साफ दिखाई देता है। जैसे यदि हम आईना के सामने खड़े हो जाते तो हम अपने आप को आईना में निहारते हैं, लेकिन जब हम देह में रहते हैं तो हम अपने आप को जांच नहीं पाते, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें किधर जाना है। लेकिन जब हम आत्मा में रहते हैं, परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो हमें अपनी जीवन का उद्देश्य, मकसद मालूम होता है। हालेलुया। जो हमें साफ साफ दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपना लक्ष्य, उद्देश्य हमें दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम देह में रहेंगे तो हमें अपना उद्देश्य, अपना अधिकार, हमें कुछ भी चीज़ें दिखाई नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि हम देह में रहते हुए परमेश्वर की उन सारी बातों को, उद्धार को, उसकी महिमा को, सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए यह उत्तम है कि हम परमेश्वर के साथ में रहे। यह हमारे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ में पापों के लिए सूली पर चढ़ाए हुए हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर के साथ में रहकर अपने शरीर में हम जीवित नहीं रहते। हम अपने शरीर में जीवित तो रहते, लेकिन परमेश्वर के लिए, संसार के लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की उस करुणा के लिए हम अपनी देह में परमेश्वर के कार्य को करने के लिए हम जीवित रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में हमें इसी बात को सिखाता है कि हालेलुया, कि हमें अपनी देह में जीवन को व्यतीत करना है, कि हमें अपने देह से अलग होकर आत्मा में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपके नाम की महिमा हो। आपने हमें अंधकार में से ज्योति में लाया, ज्योति के संतान होने के लिए चुना। हम इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके नाम की तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। आपका वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। कहा है प्रभु जी, मन के टूटने से हड्डियाँ भी टूट जाती है। कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी, सचमुच में तू अल्फा ओमेगा, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वरों के परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की बड़ाई करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हालेलुया। अद्भुत कार्य को करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। आपके लिए कोई भी कार्य
असंभव नहीं है, हर एक कार्य आपके लिए संभव है प्रभु जी। आपने हमें अपने स्वरूप में समानता में बनाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज की सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते, अपने हजूरी अपने उपस्थिति में लेकर आया, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें बीते दिनों में भला चंगा संभाला प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमें आगे भी संभाल कर रखने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी स्तुति प्रशंसा बड़ाई करते प्रभु जी। आपके जैसा कोई परमेश्वर और है ही नहीं। आप सच्चे खुदा पवित्र सेनाओं की यहोवा हो प्रभु जी। आप पवित्र 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 परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। आप हमें संकट के समय में बचाने वाले परमेश्वर हो। आप हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखे हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी आत्मा से कहीं भी भाग कर जा नहीं सकते। यदि हम जाना भी चाहे खुदावन, तो आप हमारे साथ में रहते हो। आपका वचन कहता है, मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं कभी भी तुझको त्यागूंगा, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। प्रभु जी, आप हमारे हिम्मत हो, बल हो, सामर्थ हो, सब कुछ हो मेरे प्यार प्रभु जी। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते। आपका वचन कहते अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। आपके नाम की स्तुति करते प्रभु जी, आपके नाम की प्रशंसा करते। हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के लिए, जिन भाई बहनों ने विश्वास के साथ हमें प्रार्थना, निवेदन, विनती, रिक्वेस्ट भेजी प्रभु जी, उन सभी को एक बार फिर आपके हाथ में सौंपते, आपके लहू में कवर करते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के निवेदनों को खुदावन, हर एक की विनतियों को सुन मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन में आपके नाम की महिमा को, गवाही को मांगते। आपकी भवन, आपके राज्य में लोग आपके नाम की गवाही के साथ खड़े किए जाए। परमेश्वर, आपने हमें गवाहों के ऐसे बड़े बादल के साथ घेर के रखा है मेरे प्यार प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हालेलुया। जितने भाई बहन बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सभी के जीवन में हम चंगाई की घोषणा करते। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन अपने जीवन में समस्याओं में, मुसीबतों में, विपत्तियों में, कर्ज में, चिंताओं में, निराशाओं में है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपके नाम की महिमा को मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हर एक भाई बहनों को अपनी आनंद की आत्माओं से भर दिए प्रभु जी, आनंद के फल से भर दिए मेरे प्यार प्रभु जी। हम विश्वास करते प्रभु जी। हालेलुया। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया, भाई बहनों की समस्याओं को, मुसीबतों को आपने दो भागों में बांट दिया मेरे प्यार प्रभु जी। आप हर एक भाई बहनों की सुधि लेने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हर एक लोगों की सुधि लीजिए प्रभु जी, हर एक लोगों पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपका नाम की महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन खुदावन आपके वचन, कलाम, सुसमाचार को लोगों को सुनाते प्रभु जी, सुनने वाले के मन, हृदय छिद जाए, बदल ले पाए प्रभु जी। लोगों की आत्मिक आँखों को, आत्मिक मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक के जीवन से
आपके नाम की महिमा को हम मांगते प्रभु जी। लोगों के आने जाने में आपकी सहायता को मांगते। हर एक भाई बहनों के वाहनों को, गाड़ियों को आपके हाथों में सौंपते। आने जाने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके स्वर्ग के पहराओं को लगाते हैं प्रभु जी। हर एक जवान भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते। अपने जवानी के दिनों में परमेश्वर अपने सृजनहार यहोवा को स्मरण रखने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी आवाज़ को सुनने वाले बन जाए, आपकी आज्ञाओं को मानने वाले बन जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर से, परिवार से, जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। दुष्ट की सारी युक्तियों को, योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम विफल कर दे, क्योंकि आपका वचन कहते हैं जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाए, तुम्हारी हानि के विरुद्ध है, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आपने अपने वचन में कहा है मेरे प्यार प्रभु जी। होने दे प्रभु जी आपके नाम की महिमा। खुदावन दुष्ट की सारी युक्ति, योजना हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल किए जाए प्रभु जी। आपकी योजनाओं को, आपकी युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते प्रभु जी। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। अपने चंगाई वाले हाथ, सीफ वाले हाथ, बरकत वाले हाथों को हर एक भाई बहनों की ओर बढ़ाइए मेरे प्यार प्रभु। आपने व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में जो आशीष वचन को कहा है मेरे प्यार प्रभु जी, उन आशीष वचनों को हर एक लोगों को दीजिए प्रभु जी। हर एक लोगों को कर्जों की समस्याओं से आज़ाद कीजिए प्रभु जी। आपने हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आशीष को दे दिया। सफलताओं की घोषणा करते प्रभु जी। पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को एक एक के जीवन से हम तोड़ते मेरे प्यार प्रभु जी। दुष्ट की सारी बंधनों को यीशु के नाम से हम तोड़ देते, खंडित करते प्रभु जी। हालेलुया। हर एक के हाथों के कार्य में बहुतायत की आशीष को दे। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल प्रभु जी। अपने अपरंपार की आशीष से भर प्रभु जी। हर एक लोग आपके सत्य को जाने, सत्य नाम को ग्रहण करे मेरे प्यार प्रभु जी। सत्य वचन को ग्रहण करे प्रभु जी। हर एक भाई बहनों की आत्मिक आंखों को, मन को, हृदय को खोलिए मेरे प्यार प्रभु जी। और हर एक पर अनुग्रह कर, हर एक पर दया कर। तुम महान परमेश्वर है, दया की सागर है, करुणामय है। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी तारीफ करते। एक बार पुनः हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हर एक भाई बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में कवर करते। हर एक लोगों की सहायता, मदद करना प्रभु जी। हर एक के जीवन में, घर परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। आपके नाम की महिमा को हर एक परिवारों से, हर एक घराना से हम मांगते प्रभु जी। हालेलुया। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। हम आज के सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते, सुंदर से वक्त के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।